तो कुम्मन दास जी दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को श्रृंगार देख रहे। श्रृंगार देखते हुए कुम्मन दास जी ने अनुभव किया कि ठाकुर जी ने यहाँ पर पाग पहनी है, पाग में एक लटकन लटकी है मोतीन की, और वो मोतीन की लटकन बार बार जाके गाल को स्पर्श कर रही है, बार बार गाल पे छू रही है। कुम्मन दास जी यह दृश्य को देखते देखते बोले, ठाकुर जी बार बार गाल से अपनी ये मोती की लटकन छुपा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं बीड़ा को आज्ञा कर रहे हैं, बीड़ा खवाओ मुझे, गाल में आके गाल पे छू रहे हो। तो कुम्मन दास जी बीड़ा लिया है। ठाकुर जी बोले, तारी के समझे ना है तू, बीड़ा ना चाहिए मोको, तो बोले मक्खन खावे की इच्छा है रही है मेरी। कुम्मन दास जी बोले, अरे 56 भोग लगे ठाकुर जी आपको, दूध दही घी मक्खन खोए की कमी थोड़ी है, लेकिन आज आपके संकेत से मुंह को लग रहा हो कुछ और आज्ञा करना चाह रहे हो आप। लाल जी बोले, ये कुम्मना, ये पास के काम से गोपी आवे रोज और दूर खड़ी खड़ी अपना मक्खन दिखावे और यूं के लाला तुम्हें ताकत हो तो मेरे घर की चोरी करके दिखा। कुम्मन दास जी बोले, तो जय जय कहा आज्ञा। बोले, आज्ञा क्या चुनौती दे के गई है, मैं नंद को लाला हूँ, जाऊंगा आज्ञा चोरी करके आऊंगा। कुम्मन दास जी बोले, जय जय जय, द्वापर ना है कलयुग है, या कलयुग में तो आप अचल रहो, केवल मंदिर में ही रहो। आप मंदिर में अचल खड़े रहो तो आदमी आपको छोड़े ना है, कहीं चलवे फिरवे लग गए तो कहा होएगा। ठाकुर जी बोले, ना है मेरो मन है, मैं तो जाऊंगा। कुम्मन दास जी बोले, कैसे जानो बताओ। बोले, रात्रि में जैसी शयन है जाए, वो मंदिर बंद है जाए, पीछे खिड़की पे आ जाइए मेरी पे, सोई खिड़की पे कूद के मैं तेरे संग चलूंगा, मैं और तू दोनों चोरी करके आएंगे। कुम्मन दास जी बोले, हम बड़े बूढ़े आदमी, हम पे कहाँ चोरी आवे लाल जी। बोले, तू खड़ो रहियो, बस फुर्ती रखियो, बाकी सब मैं कर लूंगा, बस या को ध्यान रखियो, फुर्ती रखियो। कुम्मन दास जी बोले, जो आज्ञा। मतलब कैसी लीला, ये लीला कोई प्राचीन नहीं है, मतलब कोई अन्य युग की नहीं है, इसे कलिकाल की लीला। गोविंद दास जी के साथ ठाकुर जी छिपन छिपाई खेलते हैं गोवर्धन पर्वत पर। और छिपन छिपाई कैसे खेले? ठाकुर जी को खोजना सबसे आसान, जो चित्र की सुगंधी आती है, बड़ी लीला है ठाकुर जी की। ठाकुर जी कुम्मन दास जी के साथ उस कुंडी के यहाँ गए, बड़ी मधुर लीला। रात्रि का समय, शयन हो गए मंदिर के, ठाकुर जी तुरंत खिड़की से उतर करके पीछे गए। कुम्मन दास जी खड़े थे, कुम्मन दास जी के कंधा पे अपने पाँव दोनों लटका लिए, सिर पे हाथ रख के, और ठाकुर जी मार्ग बता रहे, अब यहाँ से दाएं मुड़ जा और यहाँ से बाएं मुड़ जा, सीधा चलो चल। कुम्मन दास जी बोले, तुम कब तो ले आए, तुम्हें किस पतो कहाँ है घर वाला। ठाकुर जी बोले, वो बता के गई है मुझे कि मेरा घर कहाँ है। जैसे ही पहुंचे, घर में सब सोए हैं, ठाकुर जी ने चुपचाप देखी, बोले, देख वो रो छीका पे एक मक्खन, वो रखी है मटकी, वहीं चल। इसी कलिकाल में श्री कुम्मन दास जी को तो बार बार रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जहाँ लीला को हमेशा हमने श्रवण कियो, चिंतन कियो, गायन कियो, वो लीला आज पहली बार देखने को मिल रही है। और धन्य भाग या सखी के या गोपी के या के घर ठाकुर जी चोरी कर भी आए हैं और मुंह को संग लेके आए हैं। ठाकुर जी कुम्मन दास जी के कंधा पे खड़े हो गए, छीका पकड़ करके और मक्खन निकाल करके पान लगे। आहा, आज ठाकुर जी बोले, कुम्मना, इतने साल बाद आज चोरी करके मक्खन खावे को मिलो है, तुम आनंद आ रहो, मैं खा बताऊं, ले तू भी खा। लेके मक्खन निकाले, अपनी जीभ पे चाटे, और मक्खन में ठाकुर जी को अधरामृत लगो है, तो वही मक्खन को ऐसे नीचे झुक के
हमारे सेवा के ठाकुर जी ऐसे ही तो हैं। हम जैसे चाहें वैसे रह लें बेचारे, जैसो खवाए दो, जैसो पिवाए दो, जैसे बैठाए दो, और फिर उनकी सेवा हम करें और उनको देख करके लोग हमें यश दें में कि आहा तुम्हारी सेवा बड़ी बढ़िया भैया। सब कोई इनके यश गावत, सब कोई इनके यश, पर ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश। आपके ठाकुर जी को देख के, आपकी सेवा को देख के, आपके भाव को देख के यदि कोई प्रशंसा कर रहा है ना, तो वहां में अपने ठाकुर जी को देख लियो, जय कह रहे हैं या के रूप में आके मुंह से ये बात, मोहन दास लाल गिरधर के, मोहन दास लाल गिरधर, ये तेरे ही हाथ बिकावत है, तेरे ही हाथ तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे है भावत सुकुमन दास जी बस गाते रहे और वो सखी पूछती रही, बाबा कहाँ बोल लो है, बाबड़ो है वो, पागल है वो है, कहाँ बोल लो है। सुकुमन दास जी बोले बता दे को विषय में, बस तेरे पामन की रज लेके जा रहा हूँ, तेरे भाग्य की कही ना जाए। स्वयं श्याम सुंदर आमे तेरे यहाँ चोरी कर रहे हैं। और श्री कुमन दास जी को उसी समय जैसे ही बाहर गए, सो ठाकुर जी कदम वृक्ष के नीचे खड़े, कुमन दास जी बेचारे पिटपिटा के आए, ठाकुर जी से आके बोले वाह जय जय, बड़ी भली चोरी करी तुमने, खुद तो भाज गए, मुझको छोड़ आए मेरे पे। ठाकुर जी बोले तोते मत कह, मैं पहले ही कह रहा हूँ तोते, चोरी में भैया जल्दी करियो, तुम खड़ो खड़ो जो है कब भाव में, अरे चोर है कभी भाव आना चाहिए, तुम भाव में खड़ो है। ठाकुर जी के चरणन में प्रणाम करके कुमन दास जी बोले जय हो। मन में कहाँ मुख से आपको धन्यवाद करूं जो आपने आज मेरी सुनी। ठाकुर जी बोले अच्छा कुमना एक खुशखबरी और है। बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला भयो है, तेरे घर में एक लाला भयो है। ठाकुर जी खबर दे रहे हैं कि तेरे घर लाला भयो है और वो मेरो भक्त होएगा। तब कुमन दास जी ने बिना पुत्र देखे ही उसका नाम रख दिया चतुर्भुज। मैंने आज चतुर्भुज रूप का दर्शन किया ठाकुर जी के, वही चतुर्भुज को दास मेरे घर में जन्म हुए। उन्हीं श्री चतुर्भुज दास जी का ये पद है, गोवर्धन व्यास सांवरे तुम बंधाए भजन। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं बंधुओं, कहां तक कहें, मन ही नहीं होता इन भावों से बाहर की चर्चा करने का। केवल वृंदावन में, सब जगह नहीं, हाँ बाकी जगह तो आप ज्ञान वैराग्य की खान सुन लो, लेकिन यहाँ तो यूं लगे बस प्रेमियों की बात करते रहो, इन्हीं सब चर्चाओं में लगे रहो, ऐसे ही भाव सुनाते रहे, आप सुनते रहो, हम गाते रहे, आप गुनगुनाते रहो। यहाँ तो कहवे को भी मन ना करे, वृंदावन में तो ये मन करे गाते रहो, बस सुनाते रहो। कान्हा कुंवर के कर पल्लव पर, मानो कुंवर धन नृत्य करे।
आकाश में मेघ गरज गरज करके मृदंग बजा रहे हैं, पंछी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, आकाश में बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं और देते ताल ताल देते करके सब बाल बाल गा रहे हैं। गायक भी आ गए, वादक भी आ गए, मृदंग भी बज रही है, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं और बीच बीच में गायन के जो सुर जो भरे, ये गैया जो रमाती है ना, अम्मा करके बोले, वो भी गैया स्वर में गा रही है। बीच बीच में मानो जैसे हमारे भैया वायलिन बजाते हैं, बैंजो बजाते हैं, ऐसे गैया जो है अपने स्वर में गिरिराज जी को और आनंदित कर रही है। पंछी बज रही है, बादल गरज के मृदंग बजा रहे हैं, बाल बाल ताल दे दे करके गा रहे हैं, गैया रमा करके स्वर लगा रही है और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। तब कामिनी दमके मानो दीप जले, अंधेरा ये कैसा ये दृश्य, 36 कोटि देवता खड़े हैं कि हमको ये दर्शन कराओ, सिकंदर खड़े हैं हमको ये दर्शन कराओ, रात्रि को अंधेरा मूसलाधार बारिश, तो बीच बीच में जैसे बिजली कड़कती है, एक क्षण के लिए उस स्वरूप का दर्शन हो जाता है। ठाकुर जी खड़े हैं, सब बाल बाल ताल दे करके गा रहे हैं, गैया रमा रही है, पंछी बजा रहे हैं, बादल गरज करके मृदंग बजा रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप से नंददास जी वर्णन करते हैं अपने। ये भी एक रास विहार है, ठाकुर जी गिरिराज जी के संग रास कर रहे हैं। बंधुओं, हम एक बात कथा में कहा करते हैं, भक्ति में यदि पुष्टि चाहिए, भक्ति में यदि आप थोड़ा और उज्जवल होना चाहते हैं, थोड़ा और अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसी भावना से कि हमारी भक्ति और तीव्र हो, इस भावना से एक परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की। आज तक बिना किसी भावना के या किसी संसारी कामना के आपने लगाई होगी, पर हमारी कही ये बात मानो, वे हरिदास वर्य हैं। हरिदासों में हम सब हरिदासों के अग्रगण्य हैं श्री गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। गोवर्धन जाया करो, अब हमारी कई बात, गिरिराज जी की परिक्रमा कैसे लगाते हैं? गिरिराज जी जाओ, सबसे पहले मानसी गंगा में स्नान करो। मानसी गंगा में स्नान करने को अवकाश नहीं लगे तो सिर्फ जल लेकर के नेत्र पहुंच लो, अपने ऊपर छिड़काव करो, सबसे पहले मानसी गंगा। वाक्य बाद श्री चकलेश्वर महादेव को प्रणाम करो, फिर दान घाटी जाकर के गिरिराज जी को दर्शन करके दान घाटी पर कछु भी दान करो, कोई को वस्त्र दे दो, कोई को दूध दो, घी दो, दही दो, कछु नहीं है तो पैसा दो, दान करो। दान करने के बाद में श्री गिरिराज जी की दंडवती करके प्रार्थना करो कि हे श्री गोवर्धननाथ, हमको कृष्ण और प्रिय लगे, उनके चरणन में हमारी भक्ति और अनन्य है जाए, ऐसी कृपा श्री गिरिराज जी आप हम पे करो। और ऐसा प्रणाम करके कोई एक ब्रजवासी के चरणन में दंडवत करके फिर परिक्रमा प्रारंभ करो। परिक्रमा में नियम ये रखो, कोई संसारी चर्चा मत करो, सांसारिक वार्तालाप कुछ मत करो, जितने हो सके कीर्तन करो, जितने हो सके ठाकुर जी को स्मरण करो, या फिर कोई पद पदावली इनको गान करते रहो। और बीच में जब थक जाओ ना, तो गिरिराज जी की तरफ मुख करके बैठो। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी सो कहिए। आपके चित्त में जो भी भावना, जो भी प्रश्न, जो भी संशय, जो भी भाव है, गिरिराज जी से वार्ता करो। हाँ, दिखावे में नहीं, एकांत में जाके करो। श्री गिरिराज जी से बताओ आपकी सेवा प्रणाली कैसी है, आपके भाव कैसे हैं, आपको कहाँ दुविधा लगती है, कहाँ व्यवधान लगता है, ये सब भाव गिरिराज जी से कहिए। और ये बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये भी पदों में लिखा है। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलैटी गोवर्धन की रहिए। गिरिराज जी को अपनी सारी मनस्थिति बताओ और ऐसे करते करते परिक्रमा करो। परिक्रमा करने के बाद जैसे परिक्रमा पूर्ण होगी, इसमें
यानी कि इंद्रियां, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, इन सबको इंद्रियां कहते हैं।